नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समुदाय की, जो कि बीए प्रथम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र चलता है उसी की एक अवधारणा है। तो समुदाय के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो साधारणतः ये कह दिया जाता है कई बार कि किसी जाति विशेष के लिए या धर्म विशेष के लिए या संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं उनके लिए समुदाय शब्द का प्रयोग कई बार कर दिया जाता है। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ब्राह्मण समुदाय है या ईसाई धर्म समुदाय है या हिंदू समुदाय है या अन्य कोई समुदाय है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक विषय को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। प्रत्येक जो सामाजिक विज्ञान है उसका एक अपना अलग से एक पर्सपेक्टिव होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है, जिसके आधार पर वह अपना जो अध्ययन कार्य है, शोध कार्य है, वो करता है। तो जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में जब भी हम समुदाय की बात करेंगे तो समुदाय का मतलब होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसके साथ में जुड़ा हुआ है। यानी जब हम बात करते हैं कि किसी भी गांव की, है ना, किसी भी कस्बे की या नगर की या महानगर की या राष्ट्रीय या किसी अन्य देश की, है ना, भारत की या किसी अन्य देश की, जब हम बात करते हैं तो इनके साथ में इन, है ना, इन भी चाहे नगर है, चाहे गांव है, महानगर है, कस्बा है, तो इनके साथ में अपने अपने एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक प्रदेश होते हैं। तो समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है ना। और समुदाय के साथ में जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है निश्चित भौगोलिक भूभाग या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। यानी जहाँ व्यक्तियों का एक समूह है ना, व्यक्तियों का कोई भी एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है ना, तो उसे हम समुदाय मानते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। यानी कोई भी गांव, प्रांत या देश जो है वो अपने आप में समुदाय है। तो हम बात कर सकते हैं कि समुदाय जो है वो एक क्षेत्रीय अवधारणा है ना। यानी समुदाय के साथ में एक निश्चित भौगोलिक भूभाग जुड़ा हुआ है। तो समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, और ये जो लोग वहाँ निवास करते हैं वो किसी एक या केवल कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समुदाय जो है ना वो सामान्यतः अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। यानी व्यक्ति जो है वो सामान्यतः अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति उस समुदाय विशेष में रह करके करता है। यानी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है, क्योंकि इनके साथ में एक निश्चित भौगोलिक भूभाग जुड़ा हुआ है। और भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, व्यक्तियों का एक समूह वहाँ पे निवास करता है और अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो उस क्षेत्र विशेष में, उस समुदाय विशेष में रह करके करता है। तो समुदाय के जो लोग हैं वो एक दूसरे के, क्योंकि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं रह करके करते हैं, तो जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के निकट रहते हैं और सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण उन जो सदस्य हैं जो वहाँ रहते हैं उन लोगों में हम की भावना या सामुदायिक भावना रहती है। अब जो प्रत्येक समुदाय होता है ना उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ वहाँ की परंपराएं होती हैं जिनका पालन की वहाँ रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। और इन नियमों और परंपराओं के अनुसार ही वहाँ जो लोग निवास करते हैं उन लोगों के व्यवहारों को निर्देशित, नियंत्रित और क्रियान्वित किया जाता है उनके माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि ये जो समुदाय है, इस समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समुदाय को हम इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिटी। तो अंग्रेजी का जो कम्युनिटी शब्द है वो दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है।
दो लैटिन शब्द कौन कौन से हैं? एक है कम तथा दूसरा है म्यूनिस। यानी जब शाब्दिक रूप से हम विचार करते हैं कम्युनिटी के ऊपर, तो कम्युनिटी यानी समुदाय, है ना। तो कम्युनिटी जो शब्द है वो स्वयं दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है कम, जिसका अर्थ है टुगेदर। इंग्लिश में हम उसको कम को जो हम इंग्लिश में कहेंगे टुगेदर, और टुगेदर का मतलब हमें पता है एक साथ। और जब हम म्यूनिस की बात करते हैं तो म्यूनिस को इंग्लिश में कहेंगे सर्विंग, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है सेवा करने से है। यानी हम बात करें कि समुदाय के शाब्दिक अर्थ की, तो समुदाय का तात्पर्य हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। ये समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? साथ साथ मिलकर सेवा करना। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं समुदाय का अर्थ को समझते हुए कि समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और वो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्यतः अपने सभी उद्देश्यों के लिए, अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए इकट्ठे रहते हैं, और उनका जो संपूर्ण जीवन है वो इसी भूभाग पर, है ना, जिसमें वो रहते हैं, सामान्यतः वहीं पर उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये हुआ समुदाय का शाब्दिक अर्थ ही। अब हम बात करते हैं कि समुदाय को समझने के लिए हम इनकी कुछ परिभाषाओं को लेते हैं, जिससे हम समुदाय को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहली परिभाषा हम इसके अंतर्गत लेते हैं प्रोफेसर डेविस की, ना, समाजशास्त्री हुए हैं, और इनकी किताब थी ह्यूमन सोसाइटी। तो डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में समुदाय को समझाते हुए लिखा है कि उन्होंने समुदाय की परिभाषा दी, उसको समझाने का प्रयास किया है इस परिभाषा के माध्यम से, जिसको कि अब हम ले रहे हैं। तो प्रोफेसर किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, और वो लिखते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो पूरा नाम था इनका किंग्सले डेविस। तो इन्होंने कहा कि समुदाय जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, यानी क्षेत्रीय समूह, यानी इनके साथ वो कहते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक भूभाग जुड़ा हुआ है। तो कहा कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। अब ये जो परिभाषा है किंग्सले डेविस की, इसमें समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर इस परिभाषा को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें समुदाय के जो 3 तत्व हैं, उन 3 तत्वों का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। सबसे पहली बात जो हुई वो हुआ व्यक्तियों का समूह, है ना, व्यक्तियों का समूह। दूसरी बात हुई, जो वो क्षेत्रीय समूह की बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ निश्चित भौगोलिक भूभाग, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। और तीसरा इसमें आता है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। यानी इस परिभाषा के आधार पे अगर हम बात करें तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि समुदाय जो है ना, वो एक व्यक्तियों का समूह है, और जो व्यक्तियों का समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर, निश्चित भौगोलिक भूभाग में निवास करता है, और ये जो निवास करने वाला व्यक्तियों का समूह है, ये अपने जो सामाजिक जीवन के सभी आवश्यकताएं हैं, सभी पहलू है, उसका समावेश होता है। यानी लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस समुदाय विशेष में रह करके करता है वो समूह। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं बोगार्ट्स की, और बोगार्ट्स ने, इनकी कृति है सोशियोलॉजी। तो बोगार्ट्स ने सोशियोलॉजी में लिखा है, समुदाय को समझाने का प्रयास किया है, और लिखा है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यानी इस परिभाषा को अगर हम गौर से देखें तो इसमें वही बातें आ रही हैं जो किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में समुदाय के बारे में लिखी है। इन्होंने भी कहा कि सामाजिक समूह है, समुदाय क्या है? सामाजिक समूह, व्यक्तियों का समूह है, और इस समूह में हम की भावना पाई जाती है ना, इस समूह में हम की भावना पाई जाती है। और अगला बताते हैं कि ये जो समुदाय है ना, उसके साथ में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने जो किंग्सले डेविस ने कहा कि सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश समाज में होता है, समुदाय में होता है,
और बोगार्ट्स ने कहा कि ये जो समुदाय है इसमें कुछ अंशों में हम की भावना भी पाई जाती है, सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। यानी जो व्यक्तियों का समूह है वो बहुत समय से लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी जगह विशेष, उसी निश्चित भौगोलिक भूभाग में रह कर के करता है, तो आपस में लोगों के साथ में उसका घनिष्ठ संबंध हो जाता है और वो लोग आपस में एक वी फीलिंग की भावना रखते हैं, हम की भावना या सामुदायिक भावना रखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें तो हम कहते हैं कि समझ सकते हैं और कहते हैं ना कई बार कि हम किसी एक जगह पे निवास करते हैं और मान लीजिए अब हम छात्र हैं, हम अब आज किसी एक जगह पे निवास कर रहे हैं, एक ज़िले में निवास कर रहे हैं और फिर उच्च शिक्षा के लिए हम उस जगह को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम अभी झुंझुनू में निवास करते हैं तो है ना, और उच्च जो शिक्षा के लिए हम जयपुर चले जाते हैं। तो जब हम जयपुर जाएंगे और वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई झुंझुनू का ही कोई और कोई विद्यार्थी आया हुआ है, तो उससे हम मतलब हम उस अन्य विद्यार्थी को जानते नहीं हैं उसको, ना, लेकिन फिर भी चूंकि सुन लेते हैं कि वो झुंझुनू से आया तो उससे एक अलग ही ना हम की भावना हो जाती है। तो बोगार्ट्स भी उसी हम की भावना की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि समुदाय में कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं वो। तो ये थी बोगार्ट्स ने जो समुदाय के बारे में कहा। लगभग यही बात जो है जॉर्ज लुंडबर्ग तथा अन्य ने समुदाय को परिभाषित करते हुए भी लिखा है और लगभग यही बात उन्होंने भी लिखी है कि मानव समूह है या मानव जनसंख्या है वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और अन्योन्य आश्रित जीवन व्यतीत करते हैं। इस परिभाषा को हम ले लेते हैं जॉर्ज लुंडबर्ग और अन्य। तो उन्होंने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक मानव जनसंख्या, अभी तक हम इस मानव जनसंख्या के लिए एक सामाजिक समूह शब्द का प्रयोग किया था, बोगार्ट्स ने भी और इन्होंने डेविस ने भी, है ना। तो अब उन्होंने उस सामाजिक समूह की जगह लिखा है मानव जनसंख्या, है ना। तो उन्होंने लिखा कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्य आश्रित जीवन व्यतीत करती है, वो समुदाय है लुंडबर्ग के अनुसार। तो लगभग वही बात है, मानव जनसंख्या कहा इन्होंने मानव समूह के लिए या सामाजिक समूह के लिए, है ना, और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी समुदाय का एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व हो गया निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और जो सामान्य एवं अनन्य आश्रित जीवन व्यतीत करते हैं, यानी समुदाय विशेष में रहने वाले लोग सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। लास्टली एक परिभाषा और ले लेते हैं, ऑगबन तथा निमकॉफ। ऑगबन एवं निमकॉफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में समुदाय को समझाने का प्रयास किया है। कई बार आप लोगों के बुक्स के नाम आते हैं तो आप ध्यान से रखिए कि ऑगबन एवं निमकॉफ की पुस्तक का नाम है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। और अभी हमने चर्चा की किंग्सले डेविस की, प्रोफेसर डेविस की, तो उनकी किताब का नाम था ह्यूमन सोसाइटी और बोगार्ट्स की बुक का नाम है सोशियोलॉजी ना। तो ये कई बार आप लोगों के ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइन जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए ऑगबन एवं निमकॉफ की पुस्तक का क्या नाम है या किंग्सले डेविस की पुस्तक का क्या नाम है। तो आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हम बात कर रहे थे समुदाय के बारे में, ऑगबन तथा निमकॉफ ने क्या कहा। तो ऑगबन तथा निमकॉफ ने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में बताया, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ऑगबन एवं निमकॉफ ने कहा एक सीमित क्षेत्र, है ना, सीमित क्षेत्र का मतलब एक निश्चित भौगोलिक भूभाग। उन्होंने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। हमने बहुत सारी परिभाषाएं ली और परिभाषाओं से स्पष्ट जो चीज़ निकल करके आ रही है वो यही है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है, वो कहलाता है समुदाय। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
कि समुदाय के निर्माण के आधार क्या हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।